पूज्य आचार्य श्री जी को हम आह्वान करेंगे कि अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा इस नववर वधू को आशीर्वाद देंगे। तत्पश्चात गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ वरमाला का क्रम हम सब देखेंगे। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए आज इस भव्य दिव्य और ऐतिहासिक इस पवित्र 108 भाई बहनों ने जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया है, उसके साथ साथ में यहाँ कथा का कार्यक्रम भी चला है। इस दिव्य आयोजन में जो स्वयं उपस्थित होकर के आप सबको और हम सबको शुभकामनाएं आशीर्वाद देने वाले हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुदेव, जो योग दृष्टा हैं, योग पुरुष हैं, युग के लिए अनेक शिष्य और शिष्याओं के माध्यम से सनातन वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के हमारे दादा गुरु हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर विराजमान है हमारी दीदी माँ, जो सच में शब्दों का अर्थ, जिनके नाम का जो अर्थ है उनके जीवन में है। ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य हमारी दीदी माँ, जिन्होंने अनेक कन्याओं का पालन पोषण ही नहीं किया, अपितु एक माँ की तरह से उनके विदाई का कार्यक्रम भी कई बार वात्सल्य ग्राम में आयोजन हुए हैं। और बड़ी कन्याओं की एक लिस्ट और श्रृंखला इनके लिस्ट में, ऐसी माँ जिसने शायद मुझे लगता है कि इकलौती माँ ने इतने कन्यादान किया हो, ऐसे उदाहरण भी बहुत कम ही मिलेंगे इस देश में। और साथ में बैठी हुई हमारी बहन जी, हमारी श्रद्धेय बहन, इतनी सरल हैं, आपको इनको कहीं भी मिल करके नहीं लगेगा कि ये मंत्री हैं भारत सरकार में। ऐसी मंत्रिणी भी इस देश का गौरव है और बहन जी हमारी गौरव है। तो ऐसी श्रद्धेय जो बहन जी का भी मैं जो है बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरे दाईं ओर आदरणीय हमारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे आदरणीय आलोक जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन, और आदरणीय अशोक तिवारी जी, और इधर हमारे पूज्य संत, हमारे पूज्य सन्यासी वृंद, और इस सारे आयोजन के इसके मूर्त और मूल में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, हमारे ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, और जिन्होंने इतना प्रेम तो है, प्रेम के साथ में जो इनका भाव था, उसकी वजह से हम यहाँ पर पधार पाए। और यहाँ पर सभी जो सम्मानित हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी आदरणीय बहनें हैं, और हमारे विभिन्न संस्था संगठन से जुड़े हुए तमाम भाई बहन, आप सबका हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश देवताओं की धरती है, यहाँ पर उन देवताओं की परंपरा में हम भी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो हमारी देवताओं के आदर्श मर्यादाएं और उन मर्यादाओं को आगे बढ़ाने का ये जो परंपरा है, यह देश और दुनिया के लिए अनुकरणीय है। और हम सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस तरह के कार्यों में सहयोग भी देना चाहिए और आगे हमको बढ़ाना भी चाहिए। तो इन सब कार्यों में आप सब ने सहयोग दिया। और जो जो कपल हैं, ये जो नए गृहस्थ आश्रम में जिन भाई बहनों ने प्रवेश किया है,
उनसे भी मेरा एक निवेदन रहेगा कि एक संत के द्वारा, पूज्य इतने महापुरुषों के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया गया है, तो कम से कम अपने जीवन में भारतीय संस्कृति, परंपरा, सनातन मूल्यों को अपना करके ही अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाना। इससे आपकी गृहस्थ की सफलता, आप एक उदाहरण बने, एक आदर्श बने। इसके लिए नहीं कि आपका जो विवाह है, आप गृहस्थ आश्रम में बंधन में बंधे थे तो इतने महापुरुषों का आशीर्वाद मिला था, इसलिए कि उस आशीर्वाद को अपने आजीवन अपने जीवन में उतारा था। तो ऐसे अपने जीवन को पवित्रता के साथ में, आदर्श के साथ में, और उनके जितने भी पारिवारिक जन हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, उनसे भी यही निवेदन है कि आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के ऊपर कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको विखंडित करने के भी प्रयास हो रहे हैं। तो हम सब मिल करके अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य भव्य आयोजन के साथ साथ में ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद आपको मिला है। हम भी हरिद्वार से सुबह पूज्य महाराज श्री 4 बजे चले हैं, रात को भी हम शायद 2-4 बजे ही हम पहुंचेंगे। तो ऐसी योजना बनाई, तो हमने कहा नहीं हमें चलना है। तो पूज्य दीदी माँ का भी फोन आया था, हालांकि दीदी माँ ने कहा गुरुजी ने कहा करके। हाँ, तो ये इधर से ये मैं बता भी दूं जी तो इसीलिए हम अलग नहीं हैं। पूज्य दीदी माँ जी का आश्रम है, चाहे इधर महाराज जी जो कर रहे हैं, चाहे गुरु जी का आशीर्वाद भी सबको बराबर है। इसीलिए अलग अलग कार्यों में, अलग अलग दायित्वों में सब लगे हैं और सब कर रहे हैं, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के लोगों के लिए। और पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, ये महामंडलेश्वर जी तो मेरे भ्रातृतुल्य हैं। आयु में भी ये कषाय वस्त्र में है, मैं सफेद में, इसलिए हमसे ये आगे हैं, परंतु हम आयु में भी लगभग आसपास में ही हैं। तो हमारी जो भी ये अच्छे काम करेंगे हम साथ हैं। और पतंजलि के भी सब शुभ कार्यों में श्रद्धेय स्वामी जी जिस तप और पुरुषार्थ से लगे हैं, और आपकी भी शुभकामनाएं हैं। और दीदी माँ, आपकी जानकारी के लिए, ज्यादातर इनके चेले भी सब पतंजलि के द्वारा पढ़े लिखे हैं। जो यहाँ पर जो टीम लेके बैठे हैं, वो सारे मंडली जो है ना, वो पतंजलि का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए आपका आश्रम तो लगभग समझ लो वही है, किधर से भी मान ले। तो ये भी सीक्रेट आज मैंने सबके सामने बता दिया। करीबन कितने आ गए, 7-8 तो होंगे ही होंगे। तो इतने सन्यासी सब पतंजलि के ही हैं। हमने तो दीदी माँ की एक सन्यासी ले रखी, हमने 8-9 वापस दे दिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी बहुत बधाइयां। ओम। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले आचार्य बाल कृष्ण जी महाराज की, बोले संत समाज की।